राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है और उसके व्रत की विधि क्या है, साथ में ही व्रत कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रत है। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और इसका नाम पाप मोचनी इसलिए पड़ा है क्योंकि इस व्रत से सभी प्रकार के पाप जाने अनजाने में किए गए नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 2026 में पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 14 मार्च शाम से शुरू होकर 15 मार्च सुबह तक रहेगी। पारण का समय 16 मार्च सुबह 6:30 से 8:54 तक होगा। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत विधि। यह व्रत निर्जला या फलाहारी दोनों प्रकार से रखा जा सकता है, लेकिन अधिकतर भक्त फलाहार करते हैं। एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। रात्रि में भारी भोजन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध मन से सोएं। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। यदि संभव हो तो नदी या तालाब में स्नान करें, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वच्छ वस्त्र पहने, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने संकल्प लें। मम सर्व पाप क्षय पूर्वकम सुख शांति मोक्ष प्राप्त्यर्थ पाप मोचनी एकादशी व्रत करिष्ये। इस मंत्र को बोलकर संकल्प लें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फूल, तुलसी दल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी महात्म्य अवश्य पढ़ें। तुलसी दल विष्णु जी को अवश्य चढ़ाएं क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे दिन उपवास रखें। अनाज, दाल, चावल, नमक आदि ना लें। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, आलू, व्रत वाली चीज़ें खा सकते हैं। पानी भी पी सकते हैं या निर्जला रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा और शक्ति के अनुसार है। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और चुगली से दूर रहें। रात्रि में जागृत रहकर भगवान विष्णु का जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। सुबह स्नान कर द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। पहले तुलसी दल सहित प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दें। अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। यह कथा पद्म पुराण और भविष्य पुराण से ली गई है। महर्षि लोमस द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई थी। पूर्व काल में चैत्ररथ नामक सुंदर वन था, जहाँ अप्सराएं और गंधर्व विहार करते थे। वहाँ मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे, जो महर्षि चमन के पुत्र थे। वे कठोर तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक दिन देवताओं की इच्छा से अप्सरा मंजू घोषा उस ऋषि को मोहित करने आई। वह एक कोस दूर रहकर बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। उसकी मधुर स्वर लहरियों से मेधावी मुनि का मन आकर्षित हो गया। वे तपस्या भूलकर अप्सरा के पास पहुँचे और दोनों ने भोग विलास में समय बिताया।
कई वर्ष बीत गए। जब मेधावी को होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तपस्या नष्ट हो गई है। क्रोधित होकर उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। मंजू घोषा बहुत दुखी हुई और उसने ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मेधावी ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे और श्राप से मुक्ति मिलेगी। अप्सरा ने वैसा ही किया। व्रत के प्रभाव से वह पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बन गई और स्वर्ग लौट गई। इसके बाद मेधावी मुनि भी पश्चाताप में अपने पिता चमन ऋषि के पास आए। उन्होंने पिता से पाप मुक्ति का उपाय पूछा। चमन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम भी चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ने वैसा ही किया और उनके सारे पाप धुल गए। तप का तेज लौट आया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन धान्य यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहीं पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।